मशहूर शायर आसी उल्दनी ने लिखा था कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं। यह शेर आज के वक्त में मुसलमानों पर बिल्कुल फिट बैठता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल मुरादाबाद की एक रैली में कहा था कि मुस्लिम वोटों की सौदागर बनी पार्टियों में उनकी हालत तेज पत्ते की तरह होती है, जो उनका इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हें निकालकर फेंक देते हैं। सवाल यह है कि वाकई में मुसलमानों की हैसियत क्या ऐसी ही रह गई है कि वो सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है? और इसे लेकर खुद क्या कहते हैं मुसलमान, सुनवाएंगे सीधे मुसलमानों के मन की बात। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर आपका हाल यही है, बड़े मियां मैं कहने के लिए आया हूं। सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है, लेकिन चुनावी फिजा ने तापमान बढ़ा दिया है। उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तक सुई मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। और जब मौका वोट मांगने का आया तो सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुले मंच से बोल गए, आपका हाल यही है, बड़े मियां मैं कहने के लिए आया हूं कि सेक्युलर पार्टियों के लिए मुसलमानों की हैसियत क्या है। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी, बोलो भैया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? बोलो जरा, बनेगी? नहीं बनेगी। तेज पत्ते को चाट करके बिरयानी से अलग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो भैया, आपका हाल यही है, बड़े मियां मैं कहने के लिए आया हूं। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी, वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। इधर ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों को बताया कि सियासी समर में उनके वोट का इस्तेमाल करने वाले उन्हें तेजपात के पत्ते की तरह समझते हैं। तो बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी मुसलमानों को नसीहत दे डाली। जिस तरीके से उनका इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से कांग्रेस करते आ रही है, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या शायद वो बहुत ज़्यादा नफरत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करते हैं। ये दोनों चीज़ों में बहुत सारा अंतर है। एक आपका इस्तेमाल करता है, आपको यूज़ करता है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप कौन हैं, इस तरीके का प्रश्न चिन्ह वो आपके सामने रखता है। तो क्या वाकई मुसलमानों की हालत तेजपात के पत्ते जैसी हो गई है? क्या सच में वोट लेने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है? क्या सच में कुछ सियासी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल कर उनके सपनों का गला घोट रही हैं? आखिर क्या है मुसलमानों की हैसियत और इस पर खुद क्या कहते हैं मुसलमान? ले चलेंगे आपको मुस्लिम मोहल्लों में, जानेंगे उनकी राय। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके ही जिंदा रह सकती है। या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, या मुसलमानों का नाम लेंगे, या मंदिर और मस्जिद का नाम लेंगे। इन पे कोई मुद्दा नहीं है। मैं उनके उससे सहमत हूँ। क्यों बीजेपी भी मुसलमानों की वोट चाहती है, कुछ काम नहीं करती, यूज़ करती है। आपसे पहले अतुल जी यहाँ पे आए थे, उनका एक मैंने खुद ही बयान दिया विधायक के, उसमें उन्होंने कहा मुझे मुसलमान वोट की ज़रूरत नहीं है, मैं विधायक तो बनूंगा, लेकिन मैं फिर भी आया। तो इसी नतीजे से हम देखते हैं कि ये सही कह रहे हैं, मुसलमानों को भीड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कही है, पत्ता जब आएगा तो उसे फेंक ही देंगे। हम तो पत्ते हैं, पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, बिरयानी में जो टेस्ट बढ़ जाता है, पत्ते डाल दो तो उसमें बिरयानी में टेस्ट बढ़ जाता है, और जब निकाल के फेंक दो तो ख़त्म। ऐसे हमारा है, जब भीड़ बढ़ानी हो तो मुसलमानों को याद करो, और जब हटानी हो तो निकाल के फेंक दो। तो ऐसी है बस। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि यूपी का जो मुसलमान है वो बिरयानी के तेज पत्ते जैसा हो गया है, इस्तेमाल तो सब करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से
ब्रिजेश पाठक जी से पूछना चाहूँगा, क्या लोकसभा चुनाव के बाद ब्रिजेश पाठक जी को बिरयानी खाने की आदत हो गई है या अच्छी लगने लगी है? दूसरा, मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा मान्यवर, मुसलमानों को जहाँ सम्मान मिलेगा या किसी भी बिरादरी को जहाँ भी सम्मान मिलेगा, वो हमेशा से, जब से भारतीय संस्कृति ने जन्म लिया है तब से वो वहीं बैठने का काम करती है जहाँ उसको सम्मान मिलता है। अगर समाजवादी पार्टी हमें सम्मान दे रही है, हमें लोकसभा प्रत्याशी मुसलमान को उतारने का काम कर रही है, विधानसभा प्रत्याशी मुसलमान को उतारने का काम कर रही है, MLC देने का काम मुसलमान को कर रही है, तो क्या बुराई है? हम क्यों समाजवादी को छोड़ दें? ये बात तो बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद से जो है मुसलमानों को हमेशा खाने की चीज़ ही समझा गया है, इस्तेमाल करने की चीज़ ही समझा गया है। कोई तेज़पात बताता है, पत्ता बताता है बिरयानी में, कोई आलू बताता है कि कहीं भी, लेकिन कोई भी हिस्सेदारी कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं नहीं दी गई है। तो बीजेपी कह रही है कि आप लोग नया रिश्ता हमसे बनाएं, हम आपके में बदलाव लाएंगे, एजुकेशन देंगे, जॉब देंगे, और जो वोट बैंक आपको समझा जाता है उसमें चेंज लाएंगे। बिल्कुल, ये अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ की करनी पड़ेगी। हम लोगों को, मुस्लिम समाज को, उन्हें टिकट देना पड़ेगा। देखिए, जो मुसलमान थे समाजवादी पार्टी में, आज़म खां जी, उन आज़म खां जी को एक टारगेट बनाया गया ताकि मुसलमान को जो है दबाया जाए, क्योंकि आज़म खां उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरा थे, मुसलमान की लीडरशिप का एक नाम था। आज़म खां जी को दबाया गया, इसी वजह से आज मुसलमान जो है थोड़ा पीछे हटा हुआ है। इस वजह से, क्योंकि लीडरशिप कहते हैं बीजेपी वाले, हम लीडरशिप देंगे, लीडरशिप वो नहीं देंगे क्योंकि पहले उनकी ज़बान ही सही नहीं है। आदमी को अपना बनाने के लिए पहले अपनी ज़बान ठीक करनी पड़ती है, यही ज़बान पराया कर देती है और यही अपना कर देती है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिकॉज़ आप देख लो, समाजवादी में सबसे ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि मुसलमान हट जाएंगे तो समाजवादी पार्टी गिर जाएगी, आप वहाँ से हट जाएं वो गिर जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप हमें ज्वाइन करें। अच्छा, तो क्या राजनीति के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप मानते हैं? मानने वाली क्या बात है, लॉजिकल फैक्ट है, नहीं होता। आप बता दो, पूरा बीजेपी कैंपेन, उनका मैनिफेस्टो सब मुसलमान के अगेंस्ट जाके ही तो बनता है। यानी तेजपत्ता तो नहीं है मुसलमान? ऑफ कोर्स नहीं है, बिरयानी खुद है, यहाँ और लोगों के हाथ में भी बिरयानी है। कैसा है पहले बताइए बिरयानी का स्वाद? अच्छा है मैडम। तो आपकी बिरयानी में भी शायद तेजपत्ता नहीं आया है? नहीं मैडम। मुसलमान क्या तेजपत्ता है वाकई में बिरयानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान तेजपत्ता नहीं है। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। अभी एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, उसका क्या रीज़न है? तो मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान जहाँ उसको सहूलियत मिलेगी वो वहाँ जाएगा। जहाँ सहूलियत वहीं रहेंगे? जी, जहाँ सहूलियत वहाँ तो रहेंगे। आपकी बिरयानी ख़त्म हो गई? जी, ख़त्म हो गई। अच्छा, कैसा था स्वाद पहले बताइए? बेस्ट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा स्वाद था। तेज पत्ता कैसा लगता है बिरयानी में? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर तेज पत्ता ना हो तो बिरयानी ना बने। नहीं, बन तो जाएगी लेकिन स्वाद, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। अच्छा, टेस्ट नहीं आएगा तो मुसलमान क्या बिरयानी का तेज पत्ता है? हर चुनाव में इस्तेमाल होते हैं, हर पार्टी आती है कहती है कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, और चुनाव के बाद क्या वाकई में भूल जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही है, मुसलमान को यूज किया जा रहा, सच में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी तो सभी इस्तेमाल कर रही, समाजवादी क्या, मुसलमानों का तो सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही।